हेलो गाइस, सो हम लोग स्टैटिस्टिक्स का सीरीज कंटिन्यू करने वाले हैं और इस वीडियो में बात करने वाले हैं बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में जिसको हम लोग बोलते हैं हाइपोथेसिस एंड हाइपोथेसिस टेस्टिंग मैकेनिज्म। ठीक है, अब हम लोग समझते हैं क्यों हाइपोथेसिस टेस्टिंग करते हैं हम लोग। ठीक है, इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स में हमेशा याद रखिए जो हम लोगों का मेन काम होता है इन्फ्रेंशियल स्टैट्स में वो है कंक्लूजन करना, राइट, इन्फ्रेंसेस निकालना, कंक्लूजन और इन्फ्रेंसेस निकालना। तो लेट्स से कि मेरे पास कोई सैंपल डेटा है, ठीक है, और उस स्पेसिफिक सैंपल डेटा से मैं एक पॉपुलेशन डेटा का कुछ इन्फ्रेंसेस या कंक्लूजन निकालता हूं। लेट्स से ये बड़ा वाला जो है ये मेरा पॉपुलेशन डेटा है। ऑब्वियसली ये पॉसिबल नहीं है कि आपके पास पूरा का पूरा पॉपुलेशन डेटा हो, ठीक है। तो आप यूजुअली क्या करते हैं, सैंपल डेटा को लेके कोई भी पॉपुलेशन पैरामीटर आपको प्रॉब्ली अज्यूम करना है, जैसे मीन हो सकता है, वेरिएंस हो सकता है, स्टैंडर्ड डिविएशन हो सकता है, तो आप स्पेसिफिकली इन्फ्रेंशियल स्टैट्स के थ्रू कंक्लूजन्स करते हैं। ठीक है, और ये इन्फ्रेंसेस और कंक्लूजन लाने के लिए हम लोग स्पेसिफिकली यूज करते हैं समथिंग कॉल्ड एज हाइपोथेसिस टेस्टिंग। ठीक है, और ये टेस्टिंग जो होता है ये स्पेसिफिकली पॉपुलेशन डेटा के लिए होता है जो हम कंक्लूड कर पाए एक सैंपल डेटा से। ठीक है, तो इसमें हम लोग यूज करते हैं हाइपोथेसिस टेस्टिंग। अब हम समझते हैं कि हाइपोथेसिस टेस्टिंग मैकेनिज्म का क्या क्या स्टेप्स है, और मैं यहां डेफिनेटली कुछ एग्जांपल के साथ बताऊंगा आपको हाइपोथेसिस टेस्टिंग मैकेनिज्म, इसमें क्या क्या स्टेप्स है। पहला स्टेप, हम लोग पहली बात तो नल हाइपोथेसिस डिफाइन करते हैं। नल हाइपोथेसिस, अब नल हाइपोथेसिस को हम लोग लिखते हैं H0। अब नल हाइपोथेसिस क्या होता है, नल हाइपोथेसिस बेसिकली हमको क्या बताता है। ठीक है, नल हाइपोथेसिस इज नथिंग बट इट जस्ट सेज द assumption you are beginning with। तो बाय डिफॉल्ट जो अजम्पशन होता है तो हम लोग स्पेसिफिकली बोलते हैं वो अजम्पशन हमको नल हाइपोथेसिस में लेना पड़ता है। और जो सेकेंड वाला स्टेप है, ये पहला स्टेप है हम लोग को नल हाइपोथेसिस डिफाइन करना है। जो सेकेंड वाला स्टेप है वो होता है हम लोगों का समथिंग कॉल्ड एज अल्टरनेट हाइपोथेसिस। ठीक है, और अल्टरनेट हाइपोथेसिस को हम लोग H1 जैसा डिनोट करते हैं। दिस विल बी द ऑपोजिट ऑफ नल हाइपोथेसिस, ऑपोजिट ऑफ नल हाइपोथेसिस। ठीक है, चलिए मैं एक एग्जांपल लेता हूं तो हम लोग समझेंगे कि नल हाइपोथेसिस कौन सा होगा, अल्टरनेट हाइपोथेसिस कौन सा होगा। लेट्स से बाय डिफॉल्ट एक पर्सन ने कुछ क्राइम किया है, पर्सन ने क्राइम किया है स्पेसिफिकली। अब इस पर्सन को क्राइम करने के लिए पहली बात तो अगर ये क्राइम किया है कि नहीं इसको तो ऑब्वियसली हम लोग कोर्ट लेकर जाएंगे। अब कोर्ट में डायरेक्टली ये नहीं डिक्लेयर करता है कि पर्सन ने क्राइम कर दिया है, द पर्सन इज नॉट गिल्टी अंटिल प्रूव्ड। तो यहां पे बाय डिफॉल्ट जो नल हाइपोथेसिस होगा वो होगा पर्सन इज नॉट गिल्टी। ठीक है, अनलेस एंड अनटिल कुछ प्रूफ निकल जाए। तो बाय डिफॉल्ट लॉ ये बोलता है कि द पर्सन इज नॉट गिल्टी अंटिल प्रूव्ड। तो नल हाइपोथेसिस में ये वाला आ जाएगा कि पर्सन इज नॉट गिल्टी। तो अल्टरनेट हाइपोथेसिस में क्या आएगा, दैट द पर्सन इज गिल्टी, है ना, क्योंकि इसका ऑपोजिट होता है। तो लेट्स से कि मैं अगर ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट, ये हाइपोथेसिस टेस्टिंग कर रहा हूं कि पर्सन ने क्राइम किया है कि नहीं, तो बाय डिफॉल्ट नल हाइपोथेसिस में मैं ये अज्यूम करूंगा, जो अजम्पशन है वो अज्यूम करना है जो डिफॉल्ट अजम्पशन होता है। और ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट में भी देता है, मैं आपको डिफरेंट एग्जांपल्स के हिसाब से आपको बताऊंगा। तो यहां पर आ गया पर्सन इज नॉट गिल्टी, पर्सन इज गिल्टी। अब थर्ड स्टेप क्या होता है, थर्ड स्टेप बेसिकली हम लोग एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म करते हैं, एक्सपेरिमेंट्स। अब ये एक्सपेरिमेंट्स काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है और ये एक्सपेरिमेंट में बहुत अलग स्टेप्स होते हैं। अब इस पर्टिकुलर यूज केस के लिए मैं क्या एक्सपेरिमेंट करूंगा, यहां पे मैं प्रूफ कलेक्ट करूंगा। आई विल स्टार्ट कलेक्टिंग प्रूफ्स, जैसे मेरा डीएनए हो गया, डीएनए टेस्ट हो गया, या कुछ हो गया, फिंगरप्रिंट्स हो गया, इस पर्टिकुलर यूज केस के लिए। ठीक है, तो इस टाइप के सारा इंफॉर्मेशन मैं स्पेसिफिकली एक्सपेरिमेंट्स में कलेक्ट करूंगा और वो लेकर जाके मैं जज को बोलूंगा। तो जज फाइनली डिसाइड करेगा वेदर वी शुड एक्सेप्ट द नल हाइपोथेसिस और रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस। ठीक है, रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस। बस आपको यह चीज करना है,
अब आप सोच रहे होंगे क्रिश कैसे टाइप के एक्सपेरिमेंट्स होंगे? डिफरेंट डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स होता है इन्फ्लुएंशियल स्टैटिस्टिक्स में, जिसको हम लोग जेड स्टैट्स बोलते हैं, जेड स्टैट बोलते हैं, टी टेस्ट बोलते हैं। बहुत सारे अलग अलग टाइप से जो हम लोग देखेंगे, अनोवा टेस्ट बोलेंगे, काई स्क्वायर टेस्ट बोलेंगे, ये सारे टेस्ट होते हैं। जेड टेस्ट, टी टेस्ट, स्टूडेंट टी डिस्ट्रीब्यूशन टेस्ट, स्टूडेंट टी टेस्ट, काई स्क्वायर टेस्ट, अनोवा टेस्ट, ये सारे टेस्ट होंगे जो हम लोग आगे वीडियोस में पढ़ेंगे। और हर एक टेस्ट को कैसे हम लोग सॉल्व करते हैं, कैसे हम लोग नल हाइपोथेसिस बेसिक लेंगे, अल्टरनेट हाइपोथेसिस बेसिक लेंगे, वो सब के बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। अब चलिए टू बिगिन विद मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूं, ठीक है? और ये एग्जांपल में आप बस ये फाइंड आउट करिए कि इसमें नल हाइपोथेसिस क्या होगा और अल्टरनेट हाइपोथेसिस क्या होगा। मैं यहां लिख देता हूं कॉलेजेस एट डिस्ट्रिक्ट ए states its colleges at district A states that its is pass percentage of students are 85%, ठीक है? 85%. A new college opened in the district, and it was found that a sample of students, and let's say student मैं बोल रहा हूं 100, okay, have a pass percentage of 90%. Okay, I'm just saying that it is having 90% with a standard deviation of 4%. ठीक है? Now, can we come to a conclusion? Does this school have a different past percentage? Very simple. Now you need to understand, आपको ये डिसाइड करना है कि इसमें से नल हाइपोथेसिस क्या होगा, अल्टरनेट हाइपोथेसिस कैसा होगा। तो यहां पे अगर मैं डिसाइड कर लूं, देखिए कॉलेज एट डिस्ट्रिक्ट ए स्टेट्स इट्स पास परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स आर 85%, तो जो मेरा नल हाइपोथेसिस होता है, जो भी बाय डिफॉल्ट अजम्पशन लिया हुआ है, जैसे H0, ये होगा माई मीन। और यहां पे मैं लिख देता हूं गाइस, देखिए यहां पे मैं क्लियरली लिखा हूं इट्स पास परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स आर 85%, ओके। तो यहां पे मैं स्पेसिफिकली ये बोल सकता हूं कि 85% इज माई पास परसेंटेज, तो लेट्स कंसिडर माई मीन इज नथिंग बट इक्वल टू 85%। और यहां पे मैं ये भी लिख सकता हूं इट्स एवरेज पास्ट परसेंटेज, ठीक है, एवरेज, सो दैट आपको क्लियर मिल जाए। तो मीन इज इक्वल टू 85% होगा। तो अल्टरनेट हाइपोथेसिस क्या होगा मेरा? तो अल्टरनेट हाइपोथेसिस जब मैं कैलकुलेट करने जाऊंगा तो इसका ऑपोजिट होगा जो H1 है, और दैट विल बी मीन इज नॉट इक्वल टू 85%। अब हमको डिफरेंट एक्सपेरिमेंट से प्रूव करना है वेदर नल हाइपोथेसिस इज ट्रू और शुड बी रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस। तो ये एक स्पेसिफिक एग्जांपल है। कॉलेज एट डिस्ट्रिक्ट ए स्टेट्स इज एवरेज पास परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स 85%. A new college is opened in the district and it was found that a sample of student 100 have a pass percentage of 90%. So does this college have a different pass percentage? तो यहां हम लोग स्पेसिफिकली क्या करने वाले हैं, कुछ टाइप का इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स अप्लाई करेंगे, बट हम अभी फिलवक्त डिस्कशन कर रहे हैं हाइपोथेसिस टेस्टिंग कैसे करते हैं, ठीक है। अब इस सिनेरियो में देखिए, आप एक्सपेरिमेंट कर दिया, आपने प्रूफ कलेक्ट कर दिया। ये एक्सपेरिमेंट्स को हम लोग बोलेंगे स्टैटिस्टिकल एनालिसिस। जब हम लोग एक रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम में सॉल्व कर रहे होंगे, यहां पे हम लोग स्पेसिफिकली स्टैटिस्टिकल एनालिसिस करेंगे। और स्टैटिस्टिकल एनालिसिस के थ्रू हम लोगों को दो इंपॉर्टेंट चीज आता है, एक है पी वैल्यू, ठीक है। ये हम लोग डिस्कशन करेंगे पी वैल्यू का, आगे वाले टॉपिक्स में आता है। और उसके बाद हम लोग डिसाइड करेंगे वेदर वी नीड टू एक्सेप्ट द नल हाइपोथेसिस और रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को एक आइडिया मिल गया हो स्पेसिफिकली कि हम लोग हाइपोथेसिस टेस्टिंग कैसे करते हैं और हाइपोथेसिस क्या होता है। At the end of the day, we are making some conclusions or inferences out of the sample data to calculate
एनी पॉपुलेशन पैरामीटर, ठीक है, अननोन पॉपुलेशन पैरामीटर. ओके, सो अननोन पॉपुलेशन पैरामीटर, वी डोंट नो व्हाट इज द पॉपुलेशन पैरामीटर एंड इट इज इंपॉसिबल टू नो. ठीक है, तो आपको एक बार ये पता चल गया तो आप डेफिनेटली हाइपोथेसिस टेस्टिंग से उसको सॉल्व कर सकते हैं. तो आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो. आई विल सी ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो. थैंक यू.